तो और क्या हाल चाल है दोस्तों। पता है हमारी सोसाइटी ना इतनी जजमेंटल हो गई है। मतलब कि लोग ना इस चीज पे आजकल जज करते हैं कि उसने कितना अचीव कर लिया है। मतलब देखो एक ये फैक्टर होता है, तो मान लो कि देखो एक फैक्टर तो होता है कि हाँ भाई कोई अच्छा कमा रहा है, अगर कोई अच्छी जॉब पे है तो हाँ भाई उसने अचीव किया, उसने पढ़ाई लिखाई की है ना, थोड़ी सी कैपेबिलिटी है उसके अंदर। लेकिन यार सिर्फ उस चीज को ही उसकी रिस्पेक्ट का बेस मानना कि मतलब रिस्पेक्ट सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जिसने जो है कुछ अचीव कर लिया है, जिसने जो है जॉब ले ली है या फिर जिसने जो बिजनेस कर लिया हो। मैं सच्ची बताऊं, देखो ये चीज ना सुनने में देखने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये इतनी एफिशिएंट और अच्छी नहीं है। देखो भाई हर कोई जो है प्रिविलेज में बड़ा नहीं होता। मैं एक बार पहले वीडियो बना रखी है, देखो कई लोग जो है प्रिविलेज में बड़े होते हैं। प्रिविलेज अगर आप नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। मान लो कि एक कोई इंसान है, जैसे कि मैं ही बता लूँ, मैं एक सेमी प्रिविलेज में बड़ा हुआ हूँ। मतलब कि मेरे पापा जो है अच्छे पढ़े लिखे थे। 1990 में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी, बीएससी एग्रीकल्चर। मतलब आप समझ सकते हो कि 1990 में अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो मतलब ठीक है, मतलब अच्छा उस टाइम पे, क्योंकि 10 12th भी बहुत बड़ी चीज़ होती है उस टाइम पे, ठीक है। जो है अच्छे टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी एमएनसी के अंदर उनकी जॉब लग गई थी, है ना, उस टाइम पे एग्रीकल्चर कंपनी के अंदर। फिर उन्होंने जो है 1999 में अपने खुद की शॉप कर ली थी और अच्छा बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे हम। तो इसलिए जो है मतलब मैं और मेरी बहन, बड़ी बहन जो है अभी शादी हो चुकी है, तो हम जो है अच्छे घर में, मतलब बड़े अच्छी एजुकेशन मिली है हमें, ठीक है। और हमारी फैमिली भी, अगर मैं कहूँ तो हमारी फैमिली भी मतलब मेरे ताऊ जी जो हैं वो एयरफोर्स से रिटायर होके अभी सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर आरपीएफ के अंदर फिर रिटायर हुए। मेरे चाचा जी बीएसएफ में कमांडेंट थे, उसके बाद जो है उन्होंने बहुत मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे फिर उन्होंने जो है बढ़िया कोचिंग के अंदर जो है पढ़ाना शुरू किया, है ना। अभी डेथ हो चुकी है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे कि मेरे ताऊ जी के लड़के, वो भी जो है अच्छी एयरफोर्स के अंदर पोस्ट पे है। मेरे चाचा जी का लड़का वो भी जो है आईआईटी करके एक अच्छी पोस्ट पे आ। मतलब कि जो हमारी फैमिली है बेसिकली अच्छा करे, मतलब ठीक है, नॉर्मल जो अपर मिडिल क्लास बोलते हैं या मिडिल क्लास कह लो, मतलब ठीक है। बेसिकली हम जो है प्रिविलेज में बड़े हुए हैं। मतलब कि अगर मैं अभी जो है अच्छा नहीं कर रहा था लाइफ में, तो ये कहते हैं कि प्रिविलेज में बड़ा हुआ फिर ये अच्छा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप जो है, हमारे फादर जो हैं वो अच्छे पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो उनकी ड्यूटी थी कि ये भी अपने बच्चों को पढ़ाए। तो मतलब अगर हम जो है कम पढ़े लिखे होते तो ये फिर अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते मैं अपने बच्चों का एजुकेशन। हाँ, फिर वहां पे एक और मुद्दा उठता है कि यार फिर क्यों बच्चे पैदा करो, है ना। तो ये तो चलो मुद्दा उठता है कि अगर आप उनको खिला कमा नहीं सकते, मतलब खिला नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो मत पैदा करो। चलो वो तो एक अलग बात है, बट स्टिल होते हैं। मान लो कि अभी पैदा कर दिया तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो कि एक जो है एक बच्चा पैदा हो गया, बेचारा उसको खाने के उनके थोड़े इश्यूज हैं, ना, प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा वो नहीं है, अच्छी खाने की सुविधा नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है। अब इसमें उस बेचारे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। तो उसके पेरेंट्स का है, उन्होंने क्यों पैदा किया जब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, तो है ना। ये तो मुद्दे उठते हैं। चलो मान लो कि अब हो गया, अब इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, तो वो प्रिविलेज में बड़ा नहीं हुआ, उसको बेचारे को एजुकेशन नहीं मिली। अभी मैं बहुत सारे अपनी देखता हूँ, मतलब मेरे से इतनी बड़ी बड़ी एज के हैं, है ना, मतलब इतने नहीं, मतलब 5 7 साल बड़े हैं, 28 29 के। एंड उनको मतलब कितनी कम नॉलेज है। मैं वर्क प्लेसेस में भी देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ। क्यों? क्योंकि बेचारे उनके मतलब माँ बाप यार मजदूरी दिहाड़ी करके जो है उन्होंने उनको पाला है, थोड़ा बहुत पढ़ाया है, बट वो इतना वो नहीं हो पाए। क्योंकि यार देखो स्टार्टिंग से ही जो एक अच्छा होता है ना, उनको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होती है ना। उनको जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे, मतलब एजुकेशन हर बैकग्राउंड में उनका अच्छा होता है ना, पढ़ने में लिखने में गाइडेंस भी होती है। गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे अगर आप पढ़े लिखे परिवार से हो तो आपके जो है अगर अंकल आंट मतलब और भी जो है पूरा अगर वास्ट परिवार है तो उसके अंदर जो आपको गाइडेंस भी अच्छी मिल जाती है। अगर आपका पूरा परिवार पढ़े लिखा है, जैसे चाचा हो गए, है ना, रिलेटिव में भाई, बड़े भाई या और भी जो हो गए, तो ये भी एक चीज़ रहती है ना। कोई बेचारे जिनके पता नहीं कोई बाहर से आते हैं, जैसा कि कोई या मान लो दूसरे स्टेट से आ गया, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा पंजाब में जैसे यूपी बिहार से जो है बहुत लोग आ जाए, तो वो बेचारे इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं ना, वो नॉर्मली घर से निकले हुए होते हैं। तो उनके बच्चे ऐसे ही बेचारे वो भी, हालांकि बहुत लोग हिम्मत करते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ा फिर भी अगर स्कूल भी भेज दिया तो भी बहुत रेयर होता है कि वो ज़्यादा उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़े। अभी इस बात पे ना बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो ऐसे उन्होंने मेहनत ही की होगी, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखो जो हमारा दिमाग होता है ना, ये दिमाग बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये तभी विकसित होता है अगर आप इसको बचपन से ही उस चीज़ में ढालो। समझो इस चीज़ को। मान लो कि अगर आप किसी कोई भी, मान लो कि आज एल्बर्ट आइंस्टाइन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही बड़े इंटेलिजेंट इंसान हुआ है। मतलब कि हम सोच नहीं सकते कि उनका बच्चा जो है
कम कम इंटेलिजेंट निकल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो उसका उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो अपने बच्चों को भी जो है अच्छा आईक्यू ऑब्वियसली मिलेगा। जीन्स की बात नहीं होती कि डीएनए में है, नहीं, बात कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बच्चे को आप उससे बचपन में ही जो है, जब वो छोटा था, पैदा करते ही किसी और जगह पे जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे जो है अच्छी सुविधा नहीं है, वहां पालो, तो वो बिल्कुल जो है, आप बता नहीं सकते कि हाँ ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का बच्चा हुआ। वो फिर जो है उसी कंडीशनिंग में बड़ा हुआ। कंडीशनिंग मैटर। ऐसे ही आप किसी मजदूर के बच्चे को आप किसी अच्छे अमीर पढ़े लिखे घर में आप दे दो उनको, अगर वो गोद ले लेता है तो देखो फिर वो कितना डेवलप करता है, आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, बस ये चीज होती है उसकी आउटर कंडीशनिंग। आउटर मतलब कि उसका फिजिकल बॉडी, जैसे कि मान लो कि उसके रियल पेरेंट्स की हाइट या फिर वगैरह कम थी, तो उसकी हाइट कम हो सकती है, उनकी स्किन जो है थोड़ी डार्क थी तो वो हो सकती है ना। जो जीन्स जेनेटिक्स चीजें होती है ना वो हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग कम होगा वो होगा, ऐसी जीन्स के अंदर होती ही नहीं है, डीएनए होती है ना अकॉर्डिंग टू साइंस। ये कंडीशनिंग होती है। अगर आप बच्चे को जो स्टार्टिंग से पढ़ाओ लिखाओगे तो जो उसका दिमाग वैसे ही विकसित होगा, ये चीज होती है। आपने अगर एक पॉपकॉर्न थ्योरी का नाम नहीं सुना, तो पॉपकॉर्न थ्योरी मतलब ये होता है, अगर आप पॉपकॉर्न चढ़ाते हो पैन में या किसी और चीज में, तो आप देखते हो ना सभी सेम आंच पे उबल रहे हैं, ओ सॉरी उबल रहे हैं मतलब आपने पकाए हुए रखे हुए उनको, जब आप ढक देते हो तो आप देखो धीरे धीरे एक एक करके पॉपकॉर्न जो उछलता है ना, एक एक करके, अगर आपने देखा हो तो एक पॉपकॉर्न, दो पॉपकॉर्न, तीन पॉपकॉर्न, ऐसे ही बारी बारी से पॉपकॉर्न बनते हैं ना। क्यों सभी एक एक साथ क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस की कंजस्टेड हो सकता है, स्पेस का कंजक्शन हो सकता है, एंड ऑब्वियसली कहीं पे वैसे तो सेम आंच सेम ही है, बट स्टिल बारी बारी आते हैं, है ना। ये भी एक बड़ी साइंस है इसके अंदर। सभी एक साथ नहीं आते, एंड आते सभी हैं बहुत ही गिने अब। लेकिन ये पॉपकॉर्न थोड़ी इतनी मजेदार है, लेकिन आपने देखा होगा जब आप पॉपकॉर्न बनाते हो उसमें 5-7 रह जाते हैं जो कच्चे रह जाते हैं, वो नहीं पकते। ये भी बात होती है, मतलब कि नंबर सबका आता है, डेवलप और सक्सेसफुल सभी बनते हैं, बट उनके टाइम पे सभी को टाइम लगता है, देखो है ना। सभी अपने अपने टाइम पे आते हैं, धीरे 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 जो आते हैं। इसलिए हमें जज नहीं करना होता। क्या पता कोई किसी का तुक्का पहले लग गया हो, किसी का नहीं। लक भी कई बार चीज होती है। मैं लक कर्मा नहीं वर्मा नहीं मानता, मैं लक की बात कर रहा हूँ। लक होता है ना कई बार कि यार ठीक है उसका तुक्का लग गया, कोई भी हो सकता है, क्या पता उसका एग्जाम अच्छा गया हो। भाई हजारों चीज होती है, अगर आप प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पे आओ ना भाई, हजारों चीज होती है। क्या पता भाई उसने एक अक्षर गलती लिख दिया इसलिए 1 नंबर कट गया उसका। क्या पता हो सकता है उस टाइम पे उसका तबीयत खराब हो उस दिन उसकी। बहुत सारी चीज होती है। क्या पता बिजनेस में जो है उसने एक छोटी सी उसकी एक छोटी सी पॉइंट की गलती रह गई हो तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़े बड़े होता है। अगर आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम नहीं सुना हो तो एक जैसे कि बोलते हैं कि बटरफ्लाई ने अगर कहीं दूर किसी दूसरे देश में भी अगर एक पंख फड़फड़ा दिया ना, तो उसका बहुत भयंकर इफेक्ट हो सकता है। अगर आपने नहीं सुना तो ये आप गूगल जरूर करना। तो मतलब कि बड़े बड़े आंधी तूफान, टाइड्स और सुनामी आ सकती हैं। मतलब ये चीजें होती हैं भाई, सीरियसली होती हैं ये चीजें। जैसे कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा लीडर अगर कोई छोटा सा बयान दे दे तो भाई शेयर मार्केट हिल जाता है। क्यों? छोटे से बयान से। ये चीजें वर्क करती हैं, सीरियसली वर्क करती हैं। तो इसलिए जो है अगर कोई कामयाब नहीं है तो आपको उसको जज नहीं करना। हाँ, अभी जो पॉपकॉर्न थ्योरी में मैंने बताया था 5-7 कच्चे रह जाते हैं, वो हो जाते हैं। मतलब कि ये एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे काम करता है कि कुछ लोग जो है धीरे धीरे, कभी वो सक्सेसफुल हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया, धीरे धीरे कुछ रह ही जाते हैं। ये सोसाइटी है। हालांकि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैसा कमा लिया, अब आपने फेम कमा लिया, नहीं। सक्सेस इज डिफरेंट थिंग। अगर आप खुश हो तो आप सक्सेसफुल है ना। ये फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं इतना ऐसा नहीं है कि आप भी मैं कवर कर पाऊँ उसको एक वीडियो में। आपने कभी भी किसी को जज नहीं करना, कोई सक्सेसफुल नहीं है तो भाई। कोई प्रिविलेज में नहीं बड़ा हो सकता, किसी की कंडीशनिंग ऐसी नहीं हो सकती है ना, कोई बेचारा नहीं कंडीशनिंग वैसी। और क्या पता कंडीशनिंग हो लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस वर्क ना करें, है ना। क्या पता लाइफ उसके साथ ना हो ना, लक होते कई बार। जिस एग्जाम में बैठा हो, अगर मान लो कि होता है कि मान लो कोई बैचलर्स वाला बंदा है ना, और वो एक एग्जाम में बैठा है, उसमें पीएचडी वाले बैठे हैं, तो लक तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट ही है। मतलब 9 पीएचडी वाले बैठे हैं, वो बेचारा अकेला बैचलर्स वाला है। बहुत ही रेयर होगा कि वो क्लियर कर पाएगा उस एग्जाम को, है ना। आप समझो इस चीज़ को, ये मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ। तो खैर ये वीडियो का मेरा पॉइंट यही था कि किसी को भी जज नहीं करना आपने, एंड सभी लोगों का टाइम आएगा। टाइम सबका आता है, ये सच्चाई है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनका टाइम नहीं आता, बट टाइम सबका आता है, ठीक है। तो अपने अपने टाइम का इंतजार करो, मेहनत करते रहो, स्मार्ट वर्क भी एंड हार्ड वर्क भी, ठीक है। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजा फिलोसफी दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।